हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छा हो गए। थंबनेल से तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा जो बेड है, बेड का जो हेड बोर्ड है, मतलब जो सिरहाना होता है, उसका जो तख्त है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। मेरी शादी को 8 साल हो गया और ये शादी का ही पलंग है और कुछ तो उसमें स्क्रैचेस आ चुके हैं। नेचुरली जो स्क्रैचेस आ जाते हैं, कुछ रखो या फिर कुछ करो उससे। और दूसरा है, जब से मेरी बेबी बृंदा हुई है वो तब से एक्सपेरिमेंट किए जा रही है उस पर। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसका मेकओवर किया जाए। तो चलिए इस पहले मैं दिखा देती हूँ इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है, उसके बाद मैं बता दूँ कि कैसे इसे मेकओवर करने वाली हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्क्रैचेस यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं। और दूसरा जो है ना, बिंदा ने बहुत सारे नेल पॉलिश, बहुत सारे स्केच पेन, बहुत इसे साफ़ करने की भी बहुत कोशिश की मैंने। और यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस देख रहे होगे आप, बहुत ही गंदा लगता है। आपको वीडियो में उतना पता नहीं चलेगा जितना सामने से गंदा लगता है। तो बहुत ही ख़राब लगता है। पूरे लुक जो है ना, रूम का लुक जो है ना, वो डिस्पॉइल कर देता है ये पूरा जो ऊपर का इसका जो हेड बोर्ड है। तो इसको आज मैं चेंज करने वाली हूँ। पहले तो सोचा था मैंने कि इसको पेंट करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि अगर पेंट करना है तो इसके ऊपर का जो लेयर है वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो कलर इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए मैंने पेंट करने का कैंसिल कर दिया। और अब मैंने सोचा है कि इसके ऊपर मैं वॉलपेपर यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़्लिपकार्ट से वॉलपेपर मंगाया था। ये मुझे 250 का पड़ा और ये वुडन जैसा डिज़ाइन है, तो मुझे अच्छा लगा पलंग वलंग के लिए, वुडन के लिए। तो चलिए मेकओवर करना शुरू करती हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बिस्तर को थोड़ा सा घसकाने की कोशिश की, लेकिन मैं सोच रही थी कि बृंदा अगर सो ही गई थी तो आराम से मेरा काम हो जाता। पर जैसे ही मैंने बेड को घसकाना चाहा तो वो थोड़ा सा उठ गई। अब वो पूरा ही उठ गई है। तो अब देखते हैं कैसे काम करूँगी मैं इसके संग, क्योंकि ये बहुत परेशान करती हैं ऐसे कामों में। तो और ये कूद कूद के आएगी, इधर उधर से भाग के आएगी मेरा काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका नाप ले लेती हूँ कि कितना मुझे लगता है, तो उतना मैं कट कर लूँगी सबसे पहले। और अब इसको हम लगाएंगे। जैसे जैसे मुझे लगते जाएगा वैसा वैसा मैं कट करते हुए इसको लगाते हुए जाऊंगी। ये काम जो है ना दोस्तों, आप अगर कर रहे हो तो आप किसी को संग में ले लीजिएगा, क्योंकि अकेले करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार इसको निकाला और फिर से चिपकाया, क्योंकि एक तो पेपर जो है ना वो सीधा नहीं हो रहा था। मैं इधर से जिस तरह से लगा रही थी तो ऊपर से पेपर कम होने लग रहा था, तो इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया था क्या करूँ। तो लास्ट में मैंने बुक्स को लिया और बुक्स को उसके ऊपर अटकाया और उसके बाद फिर चिपकाया है। तो आप कभी भी करो तो कम से कम 2 जने आप लोग मिल के करो, ताकि ये अच्छे से मतलब एक लेवल में हो सके। क्योंकि इनका जो पेपर रहता है ना वो एग्जैक्ट कटा नहीं रहता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे रहेगा, तो आप एक लेयर में नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे को बस यही ऑप्शन जो है वो समझ में आया, तो मैंने बुक्स को रख के उसके बाद इसको चिपकाया है, लेयर वाइज लेयर करके चिपकाया। फिर भी बहुत सारे जो क्रश है ना वो जो वो छूट जाते हैं, या फिर टेढ़ा वेढ़ा होने के बाद जो थोड़ा बहुत लाइनिंग आ जाता है, तो वो आ गया था। लेकिन फिर भी लगा लिया मैंने जैसे तैसे करके। और लास्ट में ऊपर का बुक्स हटा के फिर उसके बाद ऊपर का चिपका दिया। और देखिए मैं सोच रही थी बिंदा सोई रहती तो कितना आराम से मेरा काम हो जाता, लेकिन अभी देखो उठ गई तो कितना परेशान कर रही है मुझे। अब हम नीचे का लेंगे दोस्तों। तो नीचे मैंने पूरा नहीं लिया था कि मुझे पेपर जो है ना वो कम लग रहा था। तो सबसे पहले चौकोर जो बीच में है ना उसका मैंने कट कर लिया, कि कहीं बाद में फिर कहीं कम वम हो गया तो वो काटने में दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने फिर है जो है नीचे का जो छोटा सा लेयर बचा हुआ था तो उसको कट किया। और जैसे जैसे मुझे नाप लेना था ना वैसे वैसे मैं काटते जा रही थी। पहले कुछ भी काट करके नहीं रखा, क्योंकि एक बार कट जाता है ना तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे का भी लेयर मैंने इस तरह से लगा दिया। अब जो ये किनारी बची थी ना, और मेरे पास ज़्यादा रोल नहीं थे, तो मैं बस सोच ही रही थी कैसे करूँ कैसे करूँ। तो फिर भी लेकिन छोटा छोटा निकल के ना ये कंप्लीट कर ही लूँगी मैं तो। तो यहाँ पे सबसे पहले ना ऊपर का जो किनारी है ना उसको सेट करती हूँ, क्योंकि साइड का किनारी अगर नहीं बचा पेपर तो भी इधर उधर से हो जाएगा, छोटा मोटा जो कतरन बचा रहेगा तो उससे हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो भी उतना ख़राब नहीं लगेगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम फ्रंट का कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रंट का मैं कर रही हूँ
और ये मेरे को सबसे प्रॉब्लम लग रही थी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो ख़राब पोर्शन बना हुआ था। इसमें बहुत सारे जो, क्योंकि यहाँ के जो पलंग मिलते हैं ना दिल्ली में, वो आधे गत्ते लगाए हुए रहते हैं। तो फिर भी जैसे तैसे करके लगा लिया। और अब जो चौकोर टुकड़ा मैंने काट के रखा था मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चौकोर कुर्ता करके रखा था, तो उसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। इसमें भी थोड़ा सा ना बच रहा था तो मैंने भी उसको भी निकाल दिया, ये भी बाद में काम आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चौकोर वाला मैं चिपका लेती हूँ, क्योंकि फिर चौकोर वाला पार्ट ना अगर इधर उधर से कट जाता तो फिर छोटा पड़ जाता, और ये बीच में अगर खुला रह जाता तो अच्छा नहीं लगता, पूरा लुक जो है वो ख़राब हो जाता। तो इसीलिए मैंने पहले इस चौकोर वाला को कट के निकाल लिया था, एक्स्ट्रा में निकाल लिया था ताकि कहीं कम वम ना पड़े। कभी भी आप कट कीजिए कोई भी चीज़ तो एक्स्ट्रा ज़रूर कट के रखें, क्योंकि एक बार कट जाता है तो फिर नहीं होता है। और फिर मैं दूसरी पट्टी भी लगा लूँगी, दूसरे साइड की भी। पर ये छोटा छोटा था तो मैंने 2 चिपका के तब लगाए, क्योंकि अब मेरे पास जो है ना वो सारे कतरन ही बचे हैं, ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आया था। और पेपर की क्वालिटी मेरे को उतना अच्छी नहीं लगी। जिस तरह से प्राइस लिया मेरे से 260 इसका प्राइस पड़ा मेरे को, तो उतना थिक पेपर नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 170-180 इसके वॉलपेपर मंगाए थे पहले। तो उसके पेपर बहुत थिक हुआ करते थे, और उसके संग कटर और वो प्रेस करने वाला भी देता था। इसके संग ना प्रेस करने वाला दिया ना कटर दिया, और पेपर की क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी। जैसे हाथ आप दे रहे हो ना तो हाथ से फट जाएगा, ऐसी क्वालिटी थी पेपर की। तो और साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं था उतना। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके मतलब छोटा छोटा जो पीस बचता है उन पीसेस को लेके मैंने साइड कंप्लीट कर दिया। अब देखती हूँ कि किनारी जो छोटी छोटी सी बची हुई है चारों साइड की, वो अगर हो जाती है तो वो भी छोटा छोटा कतरन में मिला के पूरी करने की कोशिश करूँगी, ताकि इसका ना अच्छा सा लुक आ जाए। क्योंकि साइड का थोड़ा सा ये लग रहा है, डल लग रहा है, अगर उसको हम नहीं करते हैं तो ब्राउन कलर इससे मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी डार्क कलर है ये, तो मैच नहीं कर रहा है। तो आई होप सो कि ये कतरन इतना हो जाए कि हम उसे पूरा कर सके। तो देखिए छोटा छोटा सा पीसेस से इकट्ठा करके मैं इसको कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड का तो छोटा छोटा जो साइड बचा हुआ था वो पूरा हो गया है। अब देखिए छोटा छोटा जोड़ के मैंने जैसे तैसे ये फाइनली लुक ये रहा दोस्तों। और देखने में बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया है। वॉलपेपर की थिकनेस उतनी अच्छी नहीं थी, पर कलर और ब्राइटनेस बहुत अच्छा था। देखने में लुक बहुत ही अच्छा दे रहा था। वो एकदम ही गंदा लग रहा था, आपको मैंने क्लोज से दिखाया कि कितना ख़राब लग रहा था। वो स्क्रैचेस, वो नेल पेंट्स, वो मतलब कुछ भी करने से हट नहीं रहा था। मैंने ट्राई किया था, थिनर वगैरह सब लगा के ट्राई किया था, नहीं हट रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, और ये अगर आपके काम का लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये काम का वीडियो है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर आपसे किसी अगले ब्लॉग में या